काशीपुर नगर निगम की मेयर उषा चौधरी से हमने अतिक्रमण, स्वच्छता, नगर निगम की सड़कों और नगर निगम के वार्डों को लेकर बात की। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है, पहली बार आप हमारे चैनल पे आई हैं। धन्यवाद। और मैम, सबसे बड़ा मुद्दा अभी अतिक्रमण का चल रहा है काशीपुर में, और इस अतिक्रमण के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से इसे आपके द्वारा हैंडल किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक अतिक्रमण का प्रश्न है, सबको जानकारी है कि अतिक्रमण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाया जा रहा है। इसमें नगर निगम का कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि जब किसी कोर्ट का आदेश हो जाता है तो वो सभी को सर्वमान्य होता है। उसी के आधार पर यह अतिक्रमण वहाँ से प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। पर मैम, उनका आरोप है कि उत्पीड़न किया जा रहा है, अतिक्रमण के साथ साथ हमारा उत्पीड़न भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरे समक्ष एक प्रश्न आया था कि रात को 3 बजे कोई कार्रवाई हुई थी प्रशासन के द्वारा। उसमें हमने ज़रूर कहा था कि जो भी कार्रवाई हो वो या तो 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट करा दिया जाए, जिससे कि लोग अपना सचेत रहें, अपना जो बाधित मार्ग है या अपना सामान है उसको हटाएं। ये हमने उनके संज्ञान में ला दिया है कि भाई आगे आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आप आज अतिक्रमण हटाने वाले हैं, जिससे कि वो ऐसी नौबत ही नहीं आए, वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण को हटा लें और लोगों का नुकसान भी ना हो। मैम, काशीपुर को स्वच्छ का अवार्ड मिला हुआ है, स्वच्छता का अवार्ड मिला हुआ है, फिर भी लोगों की एक शिकायत है कि काशीपुर आज बहुत गंदा है और इसी वजह से स्वच्छता का जो अवार्ड था वो छिन गया, और नगर निगम की तरफ से उस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गंदगी की और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो स्वच्छता है वो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम रोज़ गंदा करते हैं, रोज़ सफाई करते हैं। और जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया कि हमसे अवार्ड छीन लिया गया, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ अपने विपरीत होती हैं। जब वो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ भी हमारे विपरीत थी। हमारा जो डोर टू डोर का जो हमारा कलेक्शन हम लोग करते हैं, या जो डोर टू डोर हम कूड़े का कलेक्शन जो हम लोग करते हैं, वो उस टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि हमारा ठेका समाप्त हो गया था, दूसरा ठेका हो नहीं पाया था। तो कुछ ऐसी परेशानियां रहीं जिस कारण उस समय नहीं हो पाया। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज निरंतर हमारे यहाँ काशीपुर के 40 वार्ड हैं और 40 वार्डों में निरंतर हमारे यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। सुबह प्रातः 5:30 बजे यहाँ से गाड़ियाँ निकाल दी जाती हैं और 6 बजे तक सभी स्वच्छ कारों को हमारे यहाँ बुलाया जा रहा है और अपने अपने वार्डों में सभी अपने कार्य पर लग जाते हैं। और 9 बजे तक ये प्रयास होता है कि जितने भी कूड़े के पॉइंट हैं उनको उठा लिया जाए। इसके लिए 16 टीमें अलग अलग बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्य नगर अधिकारी, हमारे सहायक नगर अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य नगर अधिकारी और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सभी को काम को अलग अलग परिवर्तन उनको बांटा गया है, जिससे कि सभी अपने अपने स्थान पर जाकर उस कार्य को देख सकें। लेकिन कभी कभी मुझे भी निराशा होती है जब ये प्रश्न चिन्ह नगर निगम के ऊपर लगता है। कारण ये है कि आप सफाई पूरे दिन तो नहीं करेंगे, सफाई का एक निश्चित समय होता है। गाड़ी यदि 6 बजे किसी के दरवाजे पर जाती है, कूड़ा उसका नहीं डालते हैं, तो वो कहते हैं इतनी जल्दी गाड़ियाँ क्यों आती हैं, आप गाड़ी 8 बजे भेजिए। अरे भाई, अगर आपको नींद सोना है तो आप गाड़ी दरवाजे पर रख दीजिए, अपना गाड़ी आएगी और अपने आप कूड़ा उठाकर ले जाएगी। तो यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि जब कूड़ा उठ जाता है उसके बाद कूड़ा पुनः सड़कों पे डाल दिया जाता है, और जो घरों से जो निकलने वाला कूड़ा है वो भी कहीं ना कहीं सड़कों पर ही आता है। तो शायद ऐसा लगता है, और जबकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ 9 बजे तक प्रयास यही है कि जितने भी पॉइंट हैं, बड़े पॉइंट, सबको उठा लिया जाए। उसके बाद पुनः सेकंड टाइम 11 से 12 बजे तक कूड़ा उठता है। उसके बाद 2 बजे से पुनः ये प्रक्रिया कूड़े उठाने की जाती है। और हम स्वयं देखते हैं, स्वयं मोहल्लों में भी जाते हैं, मेन सड़कों पर भी इसका ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन
कहते हैं ना कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक शायद शहर भी नहीं सुधरेगा। कहीं ना कहीं शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी ये सोचना होगा कि ये शहर हमारा है। स्वच्छता शहर की रखना हमारा भी उतना ही कर्तव्य है जितनी कि नगर निगम की जिम्मेदारी है। यदि हम इस सोच के साथ, हम स्वप्न तो देखते हैं इंदौर को बनाना, लेकिन हम कार्य क्यों नहीं करते उसकी तरह। यदि हम सब मिलकर ये प्रण कर लें, ये बीड़ा उठा लें कि हमें अपने शहर की ओर स्वयं देखना है, अपने शहर की स्वच्छता को स्वयं रखना है। मैंने कल ही मैं बाज़ार गई, मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बता देती हूँ। मैंने हर दुकानदार के बाहर मैंने कूड़ा देखा कि उनके यहाँ हर उसमें अपने कूड़े, जो बीच की जो छोटी जगह रहती है वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था। मैंने जानकारी ली, मैंने कहा क्या सुबह आपके यहाँ कूड़ा नहीं उठा? कि नहीं जी, सुबह उठ चुका है। तो वो कूड़ा क्यों आया? भाई हम अपने यहाँ अपने डस्टबिन है, डस्टबिन में कूड़ा रखें, गाड़ी सुबह शाम जा रही है तो क्यों नहीं दुकानदार उन गाड़ियों को हमारे कूड़ा देते हैं। यदि ये सब होगा तो निश्चित ही जो स्वप्न हम सब देखते हैं, जो महात्मा गांधी जी ने स्वप्न देखा, जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वप्न देख रहे हैं, वो हम तभी पूर्ण कर पाएंगे जब छोटे से लेके बड़े तक हर शहर के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को हम समझें, तभी शायद हम इस स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। मैम, कुछ सड़कें हैं जो नगर निगम में आती हैं, वो अभी तक बनी नहीं हैं। क्या कोई प्रक्रिया चालू है सड़क बनने के लिए, या कोई उसमें कहीं कोई रीज़न है जिस वजह से वो सड़कें नहीं बन पा रही? देखिए, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि अभी ये हमारा जो चुनाव हुआ था, ये 2018 दिसंबर में हम लोगों ने ओथ ली थी। 19 समझ लीजिए, 19 से लेकर और 22 तक, अब तक छोटी बड़ी शहर के अंदर 1200 सड़कें अब तक निर्माण हो चुका है। और अभी भी हमारा आपने देखा होगा कि चुनाव में जगह जगह हमारा निर्माण हो रहा था। उस सभी की रिपोर्ट हमने विधिवत रूप से शासन को दी थी, और आज भी यदि आप देखेंगे तो हमारा निरंतर कार्य कुछ चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे सामने एक चुनौती है, क्योंकि पहले हमारा जो वार्ड था वो मात्र 8.5 वर्ग किलोमीटर का था, और आज जो हमारा शहर है वो 40 वर्ग किलोमीटर का हमारे पास शहर है। तो जो हमारे पास जो ग्रामीण क्षेत्र का जो हिस्सा आया है वो अनडेवलपमेंट था, और इसके लिए शासन ने 10 साल का समय दिया है कि 10 साल तक उन स्थानों को बनने में समय लगेगा। इसके लिए ना हाउस टैक्स लिया जा रहा है, ना उनसे जिस तरह इधर शहर में लिया जा रहा है वहाँ कुछ नहीं है, नहीं कॉमर्शियल लिया जा रहा है, कुछ नहीं लिया जा रहा है। अभी तो मात्र उनको सुविधाएं ही दी जा रही हैं। आने वाले 10 साल के बाद जब आप स्वयं देखेंगे तो इस काशीपुर का स्वरूप आपको स्वतः ही बदला हुआ नज़र आएगा। और जहाँ तक पुराने शहर की बात है, पुराने शहर में भी निरंतर कार्य चल रहा है। ऐसी मैं नहीं समझती, कभी आपने कल्पना नहीं की होगी कि हमारे शहर की सड़कें चौड़ी भी हो सकती हैं। आपने उदयराज फील्ड के पास जाइए, वहाँ पे हमने सड़क का चौड़ीकरण भी किया। वहाँ के जो बीच में सड़क के बीच में पोल आ रहे थे वो भी हटवाए। कभी आपने स्थिति कलश मंडप रोड की देखी होगी, आज आप कलश मंडप रोड पर चले जाइए, मेन सड़क है, आप वहाँ की स्थिति भी आप देख लीजिए। तो ये सब सड़कें अभी बनी हो, और हमारा जो मेन टारगेट है वो शहर की मेन सड़कों पर है। जैसे आप लक्ष्मीपुर पट्टी की एक सड़क चले जाइए जो PWD गेस्ट हाउस से लेकर और मेन मुरादाबाद सड़क पर निकलती है। आप पूरी सड़क का आप निर्माण देखिए, वहाँ से लेकर और मुरादाबाद की सड़क से निकलने के लिए पूरा उसका निर्माण किया गया है। ऐसी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ निर्माण हो रहा है आज भी और निरंतर किया गया है। तो ये नहीं कह सकते, देखिए चुनौती सदैव होती है इंसान के सामने। उन चुनौतियों का सामना हम नगर निगम हमारा बोर्ड कर रहा है। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था नगर निगम के पास बनती है, ठीक उसी तरह से नगर निगम अपने नए वार्डों को भी ले रहा है और अपने पुराने वार्डों की तरफ भी पूर्णतया ध्यान दे रहा है। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को, काशीपुर क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता और उसके प्रति जागरूक कैसे करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, ये शहर हमारा है, इस शहर में रहने वाले हम हैं, इस शहर में रहने का अधिकार हमारा है। तो क्यों ना हम सब मिलकर
हमारे द्वारा जो स्वप्न देखा गया है उस स्वप्न को मिलकर, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, जबकि सामूहिक रूप से जो शक्ति होती है वो सामूहिक रूप से होती है। अगर हम एक लकड़ी को तो हम तुरंत तोड़ सकते हैं, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठर बन जाता है तो उसको तोड़ने में कोई भी सक्षम नहीं हो सकता है। यदि हम इस एकता भाव से अपने शहर की स्वच्छता को करने का प्रण करेंगे तो निश्चित ही हमारे शहर अपने आप में एक नया रूप लेकर आएगा हम सबके समक्ष। ऐसी मैं अपने सभी शहरवासियों से आशा करती हूँ।